What's up guys, and welcome back to our channel one more time. And today we have taken the chapter from Vistas and that's gonna be the chapter number 7. ये chapter number 7 हमने pick किया है और इसके बारे में मैं हल्का सा पहले बता दूं आपको. This is the most interesting one. मतलब जितने भी chapters हमारे syllabus में हैं, whether it is in Flamingo or in Vistas, poems and so many other things also we do have. लेकिन इन सब में अगर मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करूं, so in my perception, this chapter number 7 from Vistas, and that's going to be events, tries and O level. ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर मैं कहूँ एज अ स्टूडेंट तो भी इसको पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, टीचर को पढ़ाने में मजा आता है क्योंकि इसकी स्टोरी इस तरीके की है. So exactly this is very much lengthy. ये बहुत एक lengthy chapter है, and that's why I have decided to break it into 3 parts. मैं इसको 3 parts में ब्रेक करूंगा, if possible तो 3 में ही खत्म कर देंगे, बट अगर नीड जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है कि ये 4 पार्ट में भी जा सकता है. बट देन टू आई ट्राई टू सम इट अप इन 3 पार्ट्स. इसके बारे में एक बात और बता दूं बिफोर कमिंग फॉर दिस वन और बिफोर मेकिंग द वीडियो. जब मैंने कहा मैंने एक दो चीज वीडियो इसकी देखी भी, पर मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला नहीं क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी अच्छी डिटेलिंग है, इतना ज्यादा इसमें सस्पेंस है, मिस्ट्री है, थ्रिल है, और इसको अगर हम 15 मिनट में खत्म कर दें एक वीडियो में, 10 मिनट में खत्म कर दें, तो मुझे लगता है कि चैप्टर के साथ जो है वो जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है. इतनी सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैं भी एक ऐसे ही जॉनर से बिलोंग करता हूं, बिकॉज आई ऑल्सो रोट 3 नॉवेल्स. मैंने भी 3 नॉवल लिखी हुई है और उनका जो बेस था वो था क्राइम एंड मिस्ट्री, और आई मे से थ्रिलर्स. सो दिस पर्टिकुलर नॉवल इज ऑल्सो अ थ्रिलर वन. ये थ्रिलर है, मूवी होती बस समझ लीजिए, दिस इज जस्ट लाइक अ मूवी, बट मूवी को हमें एक्सप्लेन करना है. मैं एक कहानी सुनाऊंगा, आपको कहानी सुननी है और चैप्टर फिनिश हो जाएगा. लेकिन इससे पहले हम बात करें, जस्ट लाइक आई सेड प्रीवियसली दैट आई हैव ब्रोकन इट इनटू 3 पार्ट्स. सो द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हाट यू आर विजुअलाइजिंग राइट नाउ, ये जो पहला पार्ट है इसका पार्ट ए, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? इसमें हम बात करने वाले सबसे पहले तो इसके राइटर की. इसका राइटर कौन है उनके बारे में बात करेंगे, बिकॉज पता होना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए. नंबर 2 पे हम बात करेंगे इसकी थीम में कि इस चैप्टर की थीम क्या है. एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है, वो है हमारे कैरेक्टर्स. हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के वो हमने यहाँ मेंशन करने हैं. जब हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे, थीम को, कैरेक्टर्स को, तब जाके हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो पार्ट ए बिलोंग्स टू 3. सबसे पहले बात करें कॉलिन डेक्स्टर, जो कि इसके राइटर हैं. ये एक इंग्लिश क्राइम राइटर है. एग्जैक्टली ही गॉट बर्थ इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, दैट इज 1930, 1930 में इनका जन्म हुआ. बाय प्रोफेशन जब तक इन्होंने कैम्ब्रिज से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली थी, तो कैम्ब्रिज से जब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली तो इनका पहला टारगेट था टू बी अ टीचर. वो एक टीचर बनना चाहते थे और बन भी गए. ही स्टार्टेड टीचिंग, but by an accident, I'm not talking about that he met with an accident, accidentally I'm talking about. एक वैकेशंस पे गए, जैसे कि नॉर्मली अब जून है लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैकेशंस होती है नॉर्मली. तो एक वैकेशन पे इन्होंने कुछ लिखना शुरू किया और वो लिखते लिखते इतना इंटरेस्टिंग बन गया कि इनको लगा कि इट मस्ट बी पब्लिश्ड, इसको पब्लिश ही होना चाहिए, और उन्होंने इसको पब्लिश भी कराया. तो इस तरीके से एक्सीडेंटली ये एक मिस्ट्री राइटर बन गए. ऐसा नहीं था that he was only a mystery writer, he was an academic writer also. He started his journey by writing some academic books. उन्होंने कुछ academic books लिखी थी, उसके बाद वो जाके एक mystery writer बन गए. लेकिन इनको जो फेम मिला वो mystery writer के तौर पे मिला. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 13 novels. इन्होंने 13 novels लिखे हैं, और जो 13 novels इन्होंने लिखे हैं उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, या मैं कहूंगा इनकी लाइफ को एकदम बदलने वाला कैरेक्टर, वो था इंस्पेक्टर मॉर्स. इंस्पेक्टर मॉर्स जो कि इनकी ही क्रिएशन था, टोटली इमेजिनेशन, बट इतना रियलिस्टिक कैरेक्टर था कि लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि जो उन्होंने 13 नॉवेल्स जो लिखी थी उनके ऊपर मैंने लिखा है ITV. ITV इज नथिंग बट चैनल. ये एक चैनल है इंग्लैंड का, बहुत फेमस चैनल है अपने समय का. उस चैनल ने उन 13 नॉवेल्स के ऊपर 66 एपिसोड
बनाए थे एक इन्वेस्टिगेशन वाली सीरीज में। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 33, क्योंकि जो 33 एपिसोड थे वो थे 2 आवर्स के, यानी 1 आवर के जो एपिसोड्स उन्होंने बनाए थे दोज वर 66, और इतना ज्यादा फेमस हुआ था वो कि वो सुपर हिट रहा था इंस्पेक्टर मॉर्स के नाम से, जो कि एक इंस्पेक्टर था जो कि डिटेक्टिव टाइप का इंस्पेक्टर था, जासूसी करता था, पता लगाता था। सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। 1987 से 2000 तक ये इनकी सीरीज चली थी इंस्पेक्टर मॉर्स, और बहुत ज्यादा फेमस रही। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं आपको? फर्स्ट थिंग कि आपको सबसे पहले एक आइडिया लग जाना चाहिए कि चैप्टर क्या है। ये जरूर जाहिर सी बात है कि इनका जो जॉनर है वो क्या है, क्राइम फिक्शन राइटिंग, तो क्राइम से है, मिस्ट्री है, थ्रिल है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सारे अवार्ड्स की लिस्ट तो खैर मैं नहीं दे रहा हूं, बट देन टू ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड दैट इज मैकेविटी। ये मैकेविटी अवार्ड इनको मिला था 1980 में, और 1980 में जो मैकेविटी अवार्ड मिला है वो किसके ऊपर मिला था? वो उनको मिला था एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर, जो कि सस्पेंस स्टोरी थी। और वो सस्पेंस स्टोरी कौन सी थी? जो हमारा चैप्टर है, दैट मींस इवेंट्स ट्राइज इन ओ लेवल। ये स्टोरी उन्होंने लिखी थी 1980 से कुछ समय पहले, लेकिन 1980 में इनको प्राइज मिला था। इतनी पॉपुलर हुई, इतनी फेमस हुई कि उसको सिलेबस में भी डाल दिया गया। न केवल हमारे सीबीएसई के सिलेबस में डाला गया इसको, इट इज प्रेजेंट इन द सिलेबस ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो नेशनल सिलेबस है, सेंट्रल सिलेबस है, उसमें भी इसको डाला गया है। तो उसकी वजह से इनको अवार्ड मिला, और इसीलिए हम इस अब चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सो दैट वाज एग्जैक्टली ऑल अबाउट द राइटर कॉलिन डेक्स्टर के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या, इसकी थीम क्या है। तो पहले मैं थीम आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द थीम इज? The theme is, this story is based on a clever escape planned by protagonist. Protagonist means the real character, the real deal of the chapter. तो हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? Events Tries an O Level. तो Events जो है ये एक हमारा कैरेक्टर है, Events जो कि हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, मतलब मेन कैरेक्टर है। तो थीम क्या हुई इसकी कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मतलब Events जो है, ये एक एस्केप यानी कि भाग जाता है, जेल से भाग जाता है। लेकिन जेल से भागने के लिए वो एक प्लानिंग करता है, एक प्लान बनाता है। वो प्लान क्या है, वो प्लानिंग कैसे करता है, कैसे भागता है, यही हमारी इस चैप्टर की थीम है। मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर इज हाउ ही यूज्ड टू एस्केप फ्रॉम इट। मतलब कहते हैं एस्केप जो है, बच के भागा कैसे, वो प्लानिंग क्या है, वही हमारी थीम है। और अगर मैं ये कहूं द सोल ऑफ द चैप्टर इज द प्लानिंग ऑफ इवेंट्स। इस चैप्टर की जो सोल है, आत्मा जो है, वो क्या है कि इवेंट्स ने कैसे प्लान किया कि वो भाग जाए। तो दैट्स द थिंग। और मैं आपको और चीजें बता दूं, थोड़ा सा हाइप क्रिएट करूं तो इस चैप्टर पे जो स्टोरी है इसके ऊपर से इंस्पायर्ड होकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉपी करके, इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड में कई मूवीज बनी है। इवन नाउ फ्यू मूवीज आर कमिंग इन द बॉलीवुड ऑल्सो। और इंस्पिरेशन किससे लिया है? इसी चैप्टर से। मैं आपको एक दो मूवीज के नाम बता रहा हूं, आप चाहकर उसको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा द प्लान वाज कॉपीड, मैं ये कहूंगा इंस्पायर्ड। एक हमारे हीरो है सिल्वेस्टर स्टैलोन, हॉलीवुड के, उनकी एक मूवी है स्केप प्लान, इंस्पायर्ड है। उसका पार्ट 2 आया, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सिल्वेस्टर स्टैलोन पार्ट 2, उसका सीक्वल में है, वो भी कहीं ना कहीं इससे क्या कहते हैं, इंस्पायर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूं कॉपीड है, मैं कह रहा हूं इंस्पायर्ड। चलिए हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज जेम्स इवेंस, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। इसका पूरा नाम क्या है? जेम्स रॉड्रिक इवेंस। लेकिन चैप्टर में ये जहां भी मेंशन है वो केवल इवेंस के नाम से मेंशन है। इसकी जो एज दिखाई गई है इसमें, दिस इज नियर अबाउट 16+, 16 से ऊपर साल का इसकी एज है। मैं कह सकता हूं ये टीनेजर है। बात करते हैं इसमें एक और है हमारे पास, द गवर्नर। ये सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, द गवर्नर, जो कि HM प्रिजन। नॉर्मल इंडिया में क्या होता है? प्रिजन होती है जेल, जेल का सबसे हेड कौन होता है? जेलर। बट इन अब्रॉड, और आई मीन टू से, जहां की ये स्टोरी दिखाई गई है, वहां पर जो प्रिजन है उसका जो हेड है वो कौन है? एक गवर्नर है। और प्रिजन का नाम क्या है? HM। बात करते हैं मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन जो है वो उस प्रिजन का सीनियर ऑफिसर है, ठीक है।
देन ही कम्स टू मिस्टर स्टीफन, जो कि उस प्रिजन का जूनियर ऑफिसर है, जूनियर प्रिजन ऑफिसर। फिर हम बात करते हैं किसकी, रिवर्ड एस मैक्लैरी की। रिवर्ड एस मैक्लैरी ये एक कैरेक्टर है जो कि एक इन्विजिलेटर है। बाय प्रोफेशन ही इज अ प्रीस्ट, अ पैरसन, जिसको हम बोलते हैं ना फादर, पादरी होता है चर्च में। बाय प्रोफेशन तो वो ये है, लेकिन इसको इन्विजिलेशन के लिए बुलाया जाता है। जैसे एग्जाम होता है तो एक हमारे टीचर्स घूमते रहते हैं ना इन्विजिलेशन के लिए, इन्विजिलेशन से है, और जहां इन्विजिलेटर बोलते हैं उनको, तो जो इन्विजिलेट करते हैं, ऐसे ही किसको बुलाया गया था, रिवर्ड एस मैक्लैरी को। मिस्टर कार्टर ये जो है वो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, और एक है इसमें मिस्टर बैल, ये डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अब मैंने जब कैरेक्टर्स के नाम इस तरीके से बताए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा क्राइम स्टोरी है पूरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसमें भी और मैं अगर थोड़ी डिटेलिंग जाऊं तो समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं, जेम्स रॉड्रिक इवेंस, गवर्नर, जैक्सन, स्टीफेंस, कार्टर और बेल और मैक्लैरी, इनमें से 4 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, दैट गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ, जो भी दे दे आगे, जस्ट लाइक रिवर्ड एस मैक्लैरी, इवेंस का दे दे, मिस्टर जैक्सन, मिस्टर स्टीफेंस और गवर्नर, तो किसी का भी कैरेक्टर स्केच आ सकता है। तो हमें इनके ब्रीफ कैरेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट इट आउट। सबसे पहले मैं बात करूं जेम्स रॉड्रिक इवेंस, प्रोटैगनिस्ट की। ये इतना श्रीव्ड है, इतना शार्प माइंडेड है कि इसको जितनी बार भी आप जेल में डालोगे, जितनी बार भी, ये उतनी बार भाग जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट ही यूज्ड टू चैलेंज आल्सो, मतलब वो बता देता है पहले दैट आई विल रन अवे, मैं भागूंगा, आई विल एस्केप, लेकिन कोई इसको पकड़ नहीं सकता। जेल से अब तक ये 3 बार भाग चुका है, ये 4थी बार है कि इसको जेल में डाला गया है, ठीक है। सो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतनी परफेक्ट प्लानिंग करता है, फुल प्रूफ, कि किसी की पकड़ में नहीं आता और ये भाग जाता है, जबकि है कौन, एक टीनेजर। इसके साथ एक दिक्कत और भी है, ही इज एग्जैक्टली अ क्लैप्टोमेनियाक, ये क्लैप्टोमेनियाक है। अब क्लैप्टोमेनिया क्या होता है, क्लैप्टोमेनिया इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, मैं बीमारी कह सकता हूं। ना चाहते हुए भी अनजाने में कोई इंसान किसी के घर या पड़ोस जब भी किसी से मिलता है, उसकी कुछ ना कुछ चीजों को अपने पास रख लेता है, चुरा लेता है। मैं ये कह रहा हूं ये एक सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर है। तो इवेंट्स को भी ये डिसऑर्डर है, एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड अ क्लैप्टोमेनियाक। ये कुछ ना कुछ अनजाने में या थोड़ा सा जानबूझकर वो चुरा लेता है, जेब में रख लेता है। तो एक क्लैप्टोमेनियाक भी है, टीनेजर है, वेरी इंटेलिजेंट, श्रीव्ड, और 3 बार जेल से भाग चुका है, 4थी बार ये जेल में है। और लोग इसको क्या कहते बुलाते हैं, लोग इसको बुलाते हैं क्लेवर इवेंस, या इसको एक और सिनोनिम दिया गया है, दैट इज इवेंस द ब्रेक। रिपीटिंग, इवेंस द ब्रेक, क्योंकि इतनी बार जेल से भागा, इसका नाम पड़ गया इवेंस द ब्रेक। नाउ गवर्नर, जो गवर्नर है हमारे एचएम प्रिजन का, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट ही इज ओवर इंटेलिजेंट। नाउ लेट मी डिफाइन इट आउट। इंटेलिजेंट होना गलत बात नहीं है, लेकिन ये सोचना कि केवल खुद ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड द गवर्नर गॉट दिस प्रॉब्लम। तो मैं कहूंगा नॉट ओनली ही वॉज स्मार्ट, स्मार्ट तो था, बट ही वॉज ओवर स्मार्ट। ये इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट है कि अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझता है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट समझता है, जबकि दूसरे को वो बेवकूफ या कुछ भी नहीं समझता। इसी वजह से लोग इसी को बेवकूफ बना जाते हैं, और ये सच में भी थोड़ा बहुत बेवकूफ है, बिकॉज जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, सुपर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है, वो जनरली होता कौन है, वो फूल होता है, स्टूपिड होता है। द गवर्नर जो हमारा एचएम प्रिजन का है, वो उसी कैरेक्टर का है। इसके लिए एक फ्रेज भी यूज हुआ है हमारे पास, दैट इज गुड फॉर गिगल गलीबल गवर्नर। गुड फॉर गिगल गलीबल गवर्नर, जी बार बार आया है, तो अलिट्रेशन एग्जैक्टली इसमें हमारा पोएटिक डिवाइस भी है, लिटरेरी डिवाइस भी कह सकते हैं। गलीबल मतलब होता है भोला वाला, गिगल मतलब होता है हंसने के लायक, और गवर्नर ये है ही है। तो बताया ये गया है राइटर के द्वारा, कॉलिन डेक्स्टर के द्वारा, कि ये ऐसा क्रिएशन है, ये ऐसा उसका क्रिएशन था, ऐसा गवर्नर था जिसके ऊपर केवल हंसा जा सकता है उसके भोलेपन को देख के। वो तो दिखाता है इंटेलिजेंसी, लेकिन बेवकूफ बन जाता है, लोग उसको समझते हैं पागल है, भोला है, और फिर उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसा कैरेक्टर है गवर्नर।
बात करते हैं मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन जो है ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली अलर्ट एंड स्टाउट पर्सन। बहुत ज्यादा गठीले बदन वाला, चुस्त दुरुस्त एकदम, जैसा कि एक सीनियर ऑफिसर होना चाहिए, एकदम ऑफिसर है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये सिचुएशन को जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाता और इंस्टेंट डिसीजन लेता है। इसके लिए एक फ्रेज है, ही यूज्ड टू जंप द गन। जल्दी से किसी डिसीजन में पहुंच जाता है, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाता, उसको ध्यान से देखता नहीं है, उसको जब पेशेंसफुली देखेगा तभी तो समझ में आएगा। बट ही यूज्ड टू टेक द डिसीजंस इंस्टेंटली, बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, ये इसका ड्रॉबैक है। अदरवाइज मिस्टर जैक्सन में सारी क्वालिटीज है जो कि एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर में होनी चाहिए। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मिस्टर स्टीफन जूनियर। मिस्टर स्टीफन जो है ये जूनियर प्रिजन ऑफिसर है और स्टीफन भी अलर्ट है। ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, फिजिकली ही इज फिट, अलर्ट, एवरीथिंग इज फाइन, बट देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम एंड दैट इज, अब समस्या इसके साथ क्या है? ही इज अ नवाइस, न्यूली रिक्रूटेड। नवाइस है, नौ से किया है, नया नया रिक्रूट हुआ है। तो जब इंसान नया नया किसी फोर्स में भर्ती होता है तो वो एकदम होपलेस सा होता है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, लेकिन उसके चक्कर में वो कुछ गलत कर बैठता है, जल्दबाजी कर बैठता है। और यही कंडीशन किसके साथ है? स्टीफन के साथ। दो ही इज वेरी अलर्ट, दो ही इज वेरी क्विक, ही इज अजाइल, बट न्यू रिक्रूट हुआ है तो उसको पता नहीं है कि प्रैक्टिकल कैसे क्या हैंडल करना चाहिए सिचुएशन। और इसी का फायदा फिर कौन उठाता है लास्ट में? हमारा प्रोटैगनिस्ट इवेंट्स। लेट्स कम ऑन टू द मिस्टर कार्टर एंड मिस्टर बेल। ये दोनों जो डिटेक्टिव है इनका छोटा रोल है, इतना ज्यादा रोल नहीं है, बट देन टू व्हाट, ये क्या है कि ये वैसे तो बहुत श्रूड है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये उस पूरी सिचुएशन में वो प्लानिंग, जैसे कि वो इवेंट्स भाग जाता है, ये उस सीन में जब पहुंचते हैं, जैसे मूवीज में होता है कि सारे विलेन, सारी लड़ाई वड़ाई हो गई, पुलिस लास्ट में पहुंचती है, सेम कंडीशन में मिस्टर कार्टर और मिस्टर वेल बाद में पहुंचते हैं और सामने इनके कुछ होता नहीं है, तो जो ये सुनते हैं उस पर ही विश्वास करते हैं और इसीलिए क्या बन जाते हैं? बेवकूफ बन जाते हैं। वैसे इसमें इनका कोई दोष नहीं है, बिकॉज इनसे सीनियर कौन है? गवर्नर। इनसे सीनियर कौन है? मिस्टर जैक्सन। तो जो वो उसको बताएंगे वही इनको मानना पड़ेगा, तो इस वजह से ये भी लास्ट में बेवकूफ बन जाते हैं। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। हमने थीम भी डिस्कस की, राइटर के बारे में डिस्कस किया, और फाइनली अगर मैं इसको एक लास्ट लाइन में कट करूं तो ये है कि इवेंट्स जो है वो किस प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके इन सबको यूज भी करता है, इनको बेवकूफ बनाता है, इन्हीं के सामने भागता है, भाग भी जाता है। गवर्नर किसी तरीके से उसको पकड़ लेता है, लेकिन बावजूद उसके भी लास्ट में वो उनके हाथ से निकल के चला जाता है, लास्ट में भाग ही जाता है वो। तो इतना चालाकी भरा जो प्लान वो बनाता है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, वो कैसे वो कैरेक्टर्स को सेट करता है, प्लानिंग में उसके पास कुछ भी नहीं है, कैसे वो जेल के अंदर रहकर सारी चीजों को मैनेज करता है, दैट इज द सोल ऑफ द चैप्टर एंड दैट्स व्हाई आई सेड इट दैट इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन in the entire series. So stay tuned, we are coming back with part B and we'll be going for the planning and things up. Planning की हम बात करेंगे part B में, और part C में हम बात करेंगे उसकी प्लानिंग का डिकोडिंग, कि प्लानिंग बनाई कैसे, उसकी रियल प्लानिंग क्या थी। आप भी अपना दिमाग लगाएं, जब आप part B देख लें तो part C देखने से पहले ये सोचें कि क्या और हो सकता है इसमें। ओके, stay tuned, we are coming back with part B.